आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ यहाँ पर जो दी हुई हैं वो है 9000 और कुछ बुक्स में 11522 भी दी गई हैं। द टर्म नाइडेरिया वॉज गिवन बाय बर्थोल्ड हैस्चेक इन 1888। जो नाइडेरिया का टर्म है वो बर्थोल्ड हैस्चेक ने 1888 में दिया था। दे आर आल्सो कॉल्ड सीलेंट्रेटा। इनको सीलेंट्रेटा भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक सीलेंटेरन कैविटी होती है जिसको एंटेरन कहा जाता है, इसी वजह से इनको नाम दिया गया है सीलेंट्रेटा। द टर्म सीलेंट्रेटा वाज गिवन बाय रुडोल्फ ल्यूकार्ट इन 1847। हैबिटेट इनकी ऑल एनिमल्स आर एक्वेटिक, मोस्ट ऑफ स्पीशीज़ आर मैरीन एनिमल्स एंड सम स्पीशीज़ लिव इन फ्रेश वाटर। जो हैबिटेट है इनकी ज़्यादातर एनिमल्स एक्वेटिक हैं, ज़्यादातर मैरीन हैं और कुछ जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं और तमाम एनिमल्स एक्वेटिक हैं। हैबिट ये किस तरह से रहते हैं, ये सॉलिटरी भी रहते हैं और कॉलोनियल लाइफ भी होती है इनकी, जैसा कि फाइसेरिया। और सॉलिटरी में हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रा की। लोकोमोशन किस तरह से करते हैं, अडल्ट आर फ्री लिविंग जैसे कि ऑरेलिया और सिसाइल जैसे कि ओबेलिया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी कैसी है, सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर सेल के टिश्यूज़ के नहीं होते, लेकिन ये सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। सिमेट्री किस तरह की है, मोस्ट एनिमल्स शोज रेडियल सिमेट्री एंड सम हैव बाय रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एंथोजोअन्स, सी एनिमोनीज। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फॉर्म बाय 2 जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, 2 जर्म लेयर से ये मिलकर बने हैं जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। इन 2 लेयर्स के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। ये मीजोग्लिया एक इनकी एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि पॉलीफेरा उसमें मीजेनकाइम पाया जाता है। इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। Cnidarians have specialized cells called cnidocytes which are used in defense, feeding and attachment. Cnidarians के पास एक स्पेशल करेक्टर्स होता है, उनके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो फीडिंग करते हैं, अटैचमेंट करते हैं और अपना डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। कोई भी प्रे उनका आ जाता है तो उसको अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और अपना खाने को भी इस नीडोसाइट्स के ज़रिए से यूज़ करते हुए इस्तेमाल करेंगे। बॉडी फॉर्म किस तरह से होती है, मोस्ट एनिमल्स फाउंड इन 2 फॉर्म डायमॉर्फिक। ये डायमॉर्फिक होते हैं, 2 तरह की इनकी फॉर्म्स होती हैं। मॉर्फ मतलब फॉर्म्स, डाई मतलब 2, कॉल्ड ज़ॉइड्स। वन इज़ मेडूसा फ्री लिविंग। मेडूसा किस तरह की होती है, ये फ्री लिविंग फॉर्म होती है। एंड अनदर इज़ पॉलिप सिसाइल। जो दूसरी फॉर्म है बॉडी की उनकी वो पॉलिप होती है, सिसाइल होती है। जैसे कि फ्री लिविंग में हमारे पास है जेलीफिश और पॉलिप सिसाइल में हमारे पास एग्जाम्पल है ओबेलिया की। नर्व सेल्स इनके ऑर्गेनाइज होते हैं नर्व नेट में। इस नर्व नेट को हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहते हैं। और डिफ्यूज नर्वस सिस्टम फाउंड इनका होता है जो जिसको हम एपोलर भी, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को हम एपोलर भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो दोनों तरीक़ों से होती है, सेक्सुअल भी होती है और एसेक्सुअल भी होता है। इन एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बडिंग एंड रीजनरेशन, whereas sexual reproduction involves the fusion of sperms and eggs released into the water. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन स्पर्म्स और एग्स की फ्यूजन की वजह से होगी जो कि वाटर में रिलीज़ किए जाएंगे। बाकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो बडिंग की वजह से या फिर रीजनरेशन के ज़रिए से होगी। एग्जांपल्स में हमारे पास हैं हाइड्रास, जेलीफिश एंड सी एनिमनीज।